हेलो एवरीवन। रिसेंटली न्यूज़ आया कि एलन और आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स ने गुजरात की काफ़ी स्कूल्स के साथ टाई अप करके रखा है। और टाई अप क्या है कि बच्चे का एनरोलमेंट होगा स्कूल में, पर वो स्कूल एक भी दिन अटेंड नहीं करेगा और सीधा ट्यूशन आएगा। मस्त प्लान है। और जानने में ये मिला है कि ट्यूशन की फीस 2 लाख रुपए है और स्कूल की फीस 1 लाख, यानी कि पेरेंट्स हर साल 3 लाख रुपए उनके बच्चे के एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। पर वो एजुकेशन पे स्पेंड नहीं हो रहा है, वो पैसा स्पेंड हो रहा है एक होप पे, एक उम्मीद पे। क्या उम्मीद में? कि मेरा बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा। तो आईआईटी में हर साल 20 से 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से 1 या 2% सक्सेस रेट है, और जिसमें भी ओनली 0.5% स्टूडेंट्स को ही उनके पसंद का फील्ड मिलता है। तो क्या है ये गेम, आइए आज हम समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले, जैसे ही आप 10th क्लियर करते हैं और आप साइंस लेते हैं, तो आपके पेरेंट्स और आपका ये विजन होता है कि आपको भी एक आईआईटीएन बनना है। क्यों? क्योंकि आईआईटीएंस की दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है और बेस्ट पैकेजेस, जो पे पैकेजेस, पैसा जो कमाते हैं सबसे ज्यादा, वो आईआईटीएंस कमाते हैं। तो ये चीज हमारे दिमाग में एनग्रेव्ड है, मतलब ये हमारे दिमाग में लिख लिया है कि ये किया तो सक्सेस और ये नहीं कर पाया वो हो गया फेलियर। क्या मस्त प्लान है। बकवास कर रहा है ये। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? पर बहुत सारे रीजन है जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले, जहां पे सक्सेस का चांस सिर्फ 1 या 2% है, तो फेलियर का चांस हो जाता है 98 या 99%। तो सबसे पहले आपको खुद को क्रॉस एग्जामिन करना है कि क्या मेरे बच्चे में, और यदि आप एक स्टूडेंट है तो क्या मैं वो 1 या 2% में आता हूं या आती हूं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कई बार एवरेज स्टूडेंट्स भी मेहनत करके टॉप 1% में आ सकते हैं, मैं उसका मना नहीं कर रहा। तो आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे तो वो तो यही कहेंगे कि हाँ आप मेहनत करिएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी फीस से मतलब है। उन्हें भी पता है कि जहां फेलियर का चांस इतना ज्यादा है तो वो बेसिकली एक सर्विस चार्ज कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट, यदि मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ये एक लॉटरी टिकट जैसा है। पर ये लॉटरी टिकट में बस यही फर्क है कि इसमें आपका मेहनत, डेडिकेशन और आपका इंटेलिजेंस भी काउंट होता है। और 3 साल 4 साल के बाद जब वो एग्जाम आप देते हैं तो वो सिर्फ 3 आवर्स, यानी कि उन 3 आवर्स में आपने कैसा परफॉर्म किया वो देखा जाता है। फैक्टर्स के बाद भी हर बंदा ये सोचता है कि वो तो क्रैक कर ही लेगा, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मैं हूं वो एलीट 1%, मैं हूं वो टॉप का 1% इंसान जो ये कर सकता है। ठीक है, इसलिए सब लोग एनरोल करते हैं इसमें। और अब द बिगर इशू इज, चाहे वो कोटा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या इंडिया का कोई भी स्टेट हो, अब बच्चों के पीछे पेरेंट्स खर्च करते हैं उनके लाइफ सेविंग्स। कुछ केसेस में ये भी मैंने सुना है कि कई बार मदर्स उनकी फैमिली की ज्वेलरी सेल करके कोचिंग क्लासेस की फीस पे करती है। तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस वो लोग करते हैं, तो नेचुरली बच्चे पे आता है प्रेशर। बच्चे पे प्रेशर आता है परफॉर्म करने का, बच्चे पे प्रेशर आता है आईआईटीएन बनने का, बच्चे पे प्रेशर आता है डॉक्टर बनने का, बच्चे पे प्रेशर आता है कि एक अच्छा इंजीनियर बनने का, जबकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो बेसिकली बच्चे को आप एक ऐसे कुएं में डाल रहे हैं जहां पे पानी नहीं है और आप उससे कह रहे हैं कि वहां से सोना निकाल के लाओ। तो ये है एक मेहनत टास्क। अब ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि यदि एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें एक क्रिकेटर होगा, एक फ्यूचर पॉलिटिशियन होगा, एक लॉयर होगा, एक टीम मैनेजर होगा, और या फिर एक कोई बहुत अच्छा शेफ होगा। सभी बच्चे आईआईटी इंजीनियर नहीं होंगे उस बैच में से। तो पहला तो ये है एक्सेप्ट दैट रियलिटी। दूसरा ये है कि मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे कर लेंगे। आप डॉक्टर नहीं बन पाए पर आप चाहते हैं आपके बच्चे जरूर डॉक्टर बने। कैसे होगा ये? बच्चे तो आपके ही है ना, किसी और के तो है नहीं। तो जैसे आप हैं, जैसे एनवायरनमेंट में आप उन्हें रखेंगे वैसे ही वो बड़े होंगे। अनलेस वो सुपर इंटेलिजेंट या सुपर हार्ड वर्किंग नहीं है तो वो नहीं होंगे सिलेक्ट। अब द थर्ड थिंग इज, बच्चा स्कूल जाए या ट्यूशन, 6-7 आवर्स डेली वो स्कूल में दे रहा है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर आए और सीधा ट्यूशन चला जाए 4-5 आवर्स के लिए। तो इतना वो नहीं कर पाता, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया डमी स्कूल्स का। एलन आकाश जैसे इंस्टीट्यूट 10-20 स्कूलों से टाई अप कर लेते हैं और फिर आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्यूशन में आइए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये स्कीम काफी लोगों को एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो सुबह 6-7 आवर्स स्कूल में जा रहे हैं 11th-12th, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट वाले भी यही प्रमोट करते हैं कि आप स्कूल ना जाइए और हमारे यहाँ आइए, और इसीलिए ये रिमिक्स कल्चर की शुरुआत हुई। तो इस थर्ड पॉइंट का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। काफी लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद ना आए,
तो मैं ये कहूँगा कि स्कूल्स को ही बेटर क्वालिटी के टीचर्स हायर करने का ऑप्शन दीजिए। स्कूल्स को ही बेटर टीचर्स आप हायर करेंगे, उन्हें बेटर पे करेंगे। हाँ, वो फी जो आप ट्यूशन में दे रहे हैं वो आप स्कूल में दे दीजिए, तो वो एक सॉल्यूशन है। अच्छा, आपको स्कूल को पैसा देना नहीं पसंद, तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप स्कूल में अटेंडेंस 50% कर दीजिए और अलाउ कीजिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ पाए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो ये दो ऑप्शंस है जिसमें से गवर्नमेंट को चूज करना चाहिए और पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। अब लास्टली मेरे क्या थॉट्स है वो भी मैं आपको कह देता हूं कि सबसे पहले तो अपने बच्चे की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर आप स्टूडेंट है तो ये पीयर प्रेशर में ना पड़िए। देखिए, मुझे मेरी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में 10 ईयर्स लग गए, तो आपको भी 17-16 साल की एज में आपकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वो 10 साल के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और एक और एग्जांपल यदि मैं मेरे फ्रेंड का ही दूं, तो वो ये पूरे सिस्टम से निकल के आईआईटी में सिलेक्ट भी हो गया, पर इवेंचुअली उसने आईआईटी छोड़ दी बिकॉज उसे जो फील्ड चाहिए था उसमें वो नहीं लगा, और फिर उसने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीए किया और आज वो कंसल्टिंग की जॉब की तरफ जा रहा है। तो यदि आप ये पूरा क्रॉस करके आईआईटी में चले भी गए, पर लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे आपकी चॉइसेस चेंज होती है, इसीलिए अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए बच्चों पे। दूसरी चीज़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को लाखों रुपए ना दे, अपनी फैमिली की सेविंग्स और सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग इज़ कि अगर बच्चे में कैलिबर है, हमेशा देखिए जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो यही कहता है कि मैंने खुद पढ़ाई की है, या हमारे सोसाइटी में या हमारे मोहल्ले में या हमारे स्कूल के एक टीचर ने मुझे गाइड किया। हमेशा मैंने तो यही देखा है कि टॉपर तो खुद ही बना होता है। हाँ, फिर ये इंस्टीट्यूट्स आके उसे ज़रूर कहते हैं कि ये थोड़े पैसे लो और कहो कि हमारे यहाँ तुम पढ़े हो, वो एक अलग ही मार्केटिंग चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे या पेरेंट्स इन ट्रैप्स में ना फंसे, और गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो दो सॉल्यूशंस मैंने बताए उसमें से एक को इम्प्लीमेंट करे या फिर और बेटर वेज फाइंड आउट करे, ताकि हम बच्चों को हेल्प कर सके। वी डोंट वांट कि जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं और फ्यूचर सिटीजन्स हैं वो सबसे पहले इतने डेप्ट में रहे, प्लस वो इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर में जिए, और लास्टली कि वो यही समझे कि बस आईआईटी ही जीवन का नाम है। नहीं, आईआईटी है, आईआईटी टॉप इंस्टीट्यूट है, उसमें सिलेक्ट होना प्राउड होने की बात है, और आईआईटीएंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं और उनके कैलिबर पे कोई डाउट नहीं है। पर साथ साथ हमें उन 90% या उससे भी ज़्यादा बच्चों का भी ध्यान रखना है कि जो आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हुए, समटाइम्स कुछ बच्चे सिर्फ फ्लैग घुमाने के लिए ही होते हैं। तो हर लड़का सचिन तेंदुलकर नहीं होता, हर लड़की लता मंगेशकर नहीं होती, और हम जो सोसाइटी बना रहे हैं वो सभी उन 100 बच्चों के लिए है, ना कि सिर्फ 1 या 2 के लिए। आई होप आप इस वीडियो को पॉजिटिवली लेंगे और आप एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालेंगे खुद पे, और अननेसेसरी पैसा भी वेस्ट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।